अनंत कालचक्र, कल्प, युग और मनवंतर की कथा। कल्पना कीजिए एक ऐसे ब्रह्मांड की जहां समय सीधी रेखाओं में नहीं बल्कि शाश्वत ब्रह्मांडीय चक्रों में प्रवाहित होता है। असीम रूप से विशाल फिर भी सूक्ष्म रूप से जटिल। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में समय को कल्पों, मनवंतरों और युगों में विभाजित किया गया है, जो ब्रह्मांड के जीवन की एक ब्रह्मांडीय धड़कन है। प्रत्येक कल्प अरबों वर्षों तक फैला होता है, जिसमें 14 अद्वितीय युगों का उदय और पतन होता है, जिन्हें मनवंतर कहा जाता है। हर मनवंतर का नेतृत्व एक मनु, दिव्य ऋषियों और देवताओं द्वारा किया जाता है। सत्य युग के स्वर्ण युग से लेकर वर्तमान के कलयुग तक, जहां धर्म अपने एक पैर पर खड़ा रहने के लिए संघर्ष कर रहा है, यह ब्रह्मांडीय समय की कहानी हमें ब्रह्मांड की चक्रीय प्रकृति की याद दिलाती है। यहां तक कि देवता और ऋषि भी सृष्टि की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार विकसित होते हैं। और क्या अधिक अद्भुत है, किंवदंतियां कहती हैं कि राम के अमर भक्त हनुमान भविष्य के ब्रह्मांडीय चक्र में ब्रह्मा के सिंहासन पर आसीन होंगे, यह दर्शाते हुए कि भक्ति की शक्ति समय को भी पार कर सकती है। ब्रह्मांडीय घड़ी के रहस्यों में गहराई से डूब जाइए ताकि सृजन, संरक्षण और संहार के शाश्वत नृत्य को उजागर किया जा सके। एक कहानी जो अरबों वर्षों तक फैली हुई है, फिर भी गहराई से व्यक्तिगत प्रतीत होती है। ब्रह्मांडीय समय, जैसा कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित है, समय की चक्रीय प्रकृति का एक गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह विशाल समय चक्रों से बना एक भव्य ढांचा है जो सृजन, संरक्षण और संहार के शाश्वत नृत्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसके केंद्र में 3 प्रमुख विभाजन हैं: कल्प, युग और मनवंतर। प्रत्येक का ब्रह्मांडीय घटनाओं में एक अलग समय और भूमिका है। ये विभाजन ब्रह्मांडीय समय की हिंदू अवधारणा को समझने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कल्प, ब्रह्मा का दिन। कल्प हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में समय की सबसे बड़ी इकाई है, जो ब्रह्मा, सृजन के देवता, के जीवन के दिन को दर्शाता है। यह मानव गणना के अनुसार 432 अरब वर्षों तक फैला होता है। परिभाषा और अवधि: एक कल्प 1000 महायुगों, 4 युगों के चक्र के बराबर होती है। एक महायुग 44,20,000 मानव वर्षों के बराबर होता है, जिसमें 4 युग शामिल हैं: सत्य युग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष। ब्रह्मा का दिन, कल्प, समान अवधि की रात्रि के बाद आता है, जब ब्रह्मांड विलय, प्रलय में रहता है। कल्प की संरचना: प्रत्येक कल्प को 14 मनवंतर में विभाजित किया गया है और उनके बीच संध्या, प्रभात संध्या का अंतराल होता है। ये अंतराल सृजन और संहार के विशाल चक्रों को संतुलन प्रदान करते हुए समय के परिवर्तनशील चरणों को चिह्नित करते हैं। वर्तमान कल्प को श्वेतवाराह कल्प कहा जाता है, जो इस ब्रह्मांडीय युग की महान कथा को दर्शाता है। द्वे परार्धे तु परे कालः काल परिमाण था। समय के संदर्भ में एक कल्प ब्रह्मा के अर्ध जीवन को दर्शाती है, जिसमें सृजन और संहार के अनगिनत चक्र शामिल होते हैं। युग, 4 युगों का चक्र। प्रत्येक कल्प में 4 युगों के 1000 चक्र होते हैं, जिन्हें महायुग कहा जाता है। 4 युग: सत्य युग, कृत युग, सत्य और धर्म का युग, जिसकी अवधि 17,28,000 मानव वर्षों की होती है। इस युग में धर्म चारों पैरों पर स्थित होता है। त्रेता युग, सद्गुणों में कमी का युग, जिसकी अवधि 12,96,000 वर्षों की होती है। इस युग में धर्म एक पैर खो देता है। द्वापर युग और अधिक पतन का युग, जिसकी अवधि 8,64,000 वर्षों की होती है। इस युग में धर्म 2 पैरों पर खड़ा रहता है। कलयुग, वर्तमान युग अंधकार और नैतिक पतन का है, जिसकी अवधि 4,32,000 वर्षों की है। इस युग में धर्म एक पैर पर खड़ा है। चतुर्युगम चैकम महायुगम उच्यते। एक महायुग 4 युगों का योग है, जो ब्रह्मांडीय समय का एक पूर्ण चक्र है। धर्म की प्रगति: धर्म की शक्ति सत्ययुग से कलयुग की ओर बढ़ते हुए क्रमशः कम होती जाती है। वर्तमान युग: हम वर्तमान में कलयुग में हैं।
जिसकी शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में हुई थी। मनवंतर, मनुओं का शासनकाल। मनवंतर कल्प के भीतर की एक अवधि है जिसका संचालन एक मनु करता है, जो मानव जाति का उत्पत्ति करता होता है। प्रत्येक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं और प्रत्येक की अवधि लगभग 306.72 मिलियन वर्षों की होती है। प्रत्येक मनवंतर में शामिल है मनु, जो उस अवधि का शासक होता है। सप्तर्षि, 7 महान ऋषि जो ज्ञान का मार्गदर्शन करते हैं। इंद्र, स्वर्ग के राजा जो हर मनवंतर में बदलते हैं। विभिन्न देवता और असुरों के राजा। वर्तमान मनवंतर। हम वर्तमान में वैवस्वत मनवंतर में हैं, जो श्वेतवाराह कल्प का 7वां मनवंतर है। मनु, वैवस्वत मनु। इंद्र, पुरंदर। चतुर्दश मनवंतराणी च संध्या। एक कल्प में 14 मनवंतर और उनके संक्रमण काल शामिल होते हैं। क्या आप अन्य मनवंतरों के नाम और विवरण जानते हैं? अगले 8 मिनटों में हम आपको पिछले मनवंतरों और स्वर्ग लोक पर शासन करने वाले देवी देवताओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह रोमांचक और दिलचस्प होने वाला है। सप्तर्षि, धर्म के मार्गदर्शक 7 ऋषि भी बदलते रहते हैं। वैवस्वत मनवंतर के सप्तर्षि वर्तमान मनवंतर के 7 महान ऋषि हैं। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भारद्वाज। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान भविष्य के एक मनवंतर में ब्रह्मा का पद ग्रहण करेंगे। यह विश्वास हनुमान चालीसा और पुराणों की व्याख्याओं पर आधारित है। हनुमान की दिव्य भूमिका। हनुमान को चिरंजीवी और शिव का अवतार माना जाता है। भविष्य के ब्रह्मा के रूप में उनकी भूमिका धर्म और ब्रह्मांडीय व्यवस्था में उनके शाश्वत सेवा का प्रतीक है। दार्शनिक महत्व। हनुमान को ब्रह्मा के रूप में नियुक्त करना यह दर्शाता है कि भक्ति, विनम्रता और धर्म व्यक्ति को उच्चतम ब्रह्मांडीय भूमिकाओं तक पहुंचा सकते हैं। यह भविष्यवाणी ब्रह्मांडीय समय के चक्रीय स्वभाव को उजागर करती है, जहां भूमिकाएं स्थिर नहीं होती, बल्कि कर्म और गुणों के आधार पर अर्जित होती हैं। यह भी दर्शाती है कि भक्ति और निःस्वार्थता जो हनुमान में परिलक्षित होती हैं, सभी बाधाओं को पार कर व्यक्ति को दिव्य क्रम में सर्वोच्च स्थान प्रदान करती है। अन्य मनवंतर और उनके नेतृत्व का अन्वेषण। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान की भव्य कथा में एक कल्पा को 14 मनवंतर में विभाजित किया गया है। प्रत्येक मनवंतर का नेतृत्व एक मनु करते हैं, जो उस समय के मानव जाति के जन्मदाता होते हैं। हर मनवंतर नए ब्रह्मांडीय नेताओं को प्रस्तुत करता है, जिसमें एक अलग मनु, सप्तर्षि, देवता और एक नया इंद्र, स्वर्ग के राजा शामिल होते हैं। यह घूर्णन प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि ब्रह्मांडीय क्रम लगातार नवीनीकृत और उस युग की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित हो। पहला मनवंतर, स्वयंभू मनवंतर। वर्तमान कल्पा का पहला मनवंतर स्वयंभू मनु के नाम पर रखा गया है, जो स्वयं सिद्ध जन्मदाता है। इस युग में ब्रह्मांड नया था और सृष्टि अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। इस समय के सप्तर्षि जैसे मरीचि, अत्रि और वशिष्ठ ने धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को स्थापित किया। इस समय के देवता यम थे, जिनका नेतृत्व इंद्र यज्ञ ने किया, जो त्याग का प्रतीक है। दूसरा मनवंतर, स्वरोचिष मनवंतर। इस युग में स्वरोचिष मनु ने ब्रह्मांड पर शासन किया। इस युग के तुषित नामक तेजस्वी देवताओं ने स्वर्गीय मामलों की देखभाल की। उनका तेजस्वी स्वरूप इस युग की स्वर्णिम प्रकृति को दर्शाता है। इंद्र विपश्चित एक ज्ञानी और विवेकशील शासक थे। इस मनवंतर ने सृष्टि के विकास, दिव्य ज्ञान और धर्म के मूल्यों के प्रसार को जारी रखा। तीसरा मनवंतर, उत्तम मनवंतर। उत्तम मनु, तीसरे युग के मनु संतुलन और धर्म के फलने फूलने के समय के लिए याद किए जाते हैं। इस युग के सत्य नामक देवता सत्य के प्रतीक थे और उनका प्रभाव ब्रह्मांड में सामंजस्य बनाए रखता था। इंद्र सुशांति, जिनका नाम सर्वोच्च शांति का संकेत देता है, ने स्वर्ग में शांति बनाए रखी। चौथा मनवंतर, तामस मनवंतर। चौथा मनवंतर तामस मनु के नाम पर है, जिनके शासनकाल में ब्रह्मांड ने चुनौतियों का सामना किया, क्योंकि अंधकार और भ्रम फैल गए। फिर भी यह सीखने और अंततः सुधार का समय था। स्वरूप नामक सुंदर और सामंजस्यपूर्ण देवताओं ने स्वर्गीय मामलों की देखभाल की। इंद्र त्रिशिखा, जो अपार शक्ति के स्वामी थे,
ने चुनौतियों के बीच ब्रह्मांडीय व्यवस्था बनाए रखी। पांचवां मनवंतर, रैवतः मनवंतर। रैवतः मनवंतर के दौरान मनु रैवतः मनु थे और स्वर्ग पर हरित देवताओं का शासन था, जो ऊर्जा और जीवंतता के प्रतीक थे। इंद्र विभु ने ज्ञान और उदारता के साथ शासन किया। यह युग अपनी ऊर्जा और रचनात्मक शक्तियों के प्रचुरता के लिए याद किया जाता है। छठा मनवंतर, चाक्षुष मनवंतर। चाक्षुष मनवंतर में मानवता चाक्षुष मनु के मार्गदर्शन में फली फूली। यह दृष्टि और समझ का युग था, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। इस युग के आद्य नामक देवता सृष्टि की मौलिक ऊर्जा से जुड़े हुए थे। इंद्र मनोजव, जो अपने कार्यों में तीव्र थे, ने सुनिश्चित किया कि स्वर्गीय कार्य सुचारू रूप से चलें। सातवां मनवंतर, वैवस्वत मनवंतर। हम वर्तमान में वैवस्वत मनवंतर में हैं, जिसका नेतृत्व वैवस्वत मनु, इस कल्पा के 7वें मनु द्वारा किया गया है। इस युग के आदित्य देवता विष्णु के नेतृत्व में हैं, जो प्रकाश, ऊर्जा और जीवन के गुणों के प्रतीक हैं। इस मनवंतर के इंद्र पुरंदर हैं, जो स्वर्ग के योद्धा राजा हैं। इस युग के सप्तर्षि कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज हैं। उनका मार्गदर्शन इस युग के आध्यात्मिक और नैतिक परिदृश्य को आकार देता है। भविष्य के मनवंतर। जैसे जैसे कल्पा आगे बढ़ता है, 7 और मनवंतर आएंगे, जिनमें प्रत्येक नए मनु, सप्तर्षि, देवता और इंद्र होंगे। उदाहरण के लिए 8वें मनवंतर में सावर्णी मनु मानवता का मार्गदर्शन करेंगे, जबकि विष्णु के महान भक्त बाली इंद्र के रूप में उदित होंगे। देवताओं और ऋषियों को भी प्रतिस्थापित किया जाएगा, ताकि ब्रह्मांडीय चक्र की गतिशीलता बनी रहे। समय की चक्रीय प्रकृति। ब्रह्मांडीय चक्र स्वाभाविक रूप से चक्रीय हैं, रैखिक नहीं। यह अनंत पुनर्निर्माण पर बल देते हैं। प्रत्येक कल्पा के बाद ब्रह्मांड प्रलय, विनाश से गुजरता है और पुनः निर्मित होता है। ब्रह्मा का जीवन काल। ब्रह्मा का जीवन काल 100 वर्षों का होता है, जिसमें प्रत्येक वर्ष में 360 कल्पा होते हैं। उनके जीवन काल के अंत में महाप्रलय, महान विनाश होता है। समय पर दिव्य दृष्टिकोण। ब्रह्मा का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्षों के बराबर है। विष्णु के लिए सृष्टि और प्रलय का चक्र मात्र कुछ क्षणों के समान है। कालः किंचिद पीनध्रियते। समय अनंत, शाश्वत और समझ से परे है। दार्शनिक निहितार्थ। समय से वैराग्य। ब्रह्मांडीय समय को समझना क्षणिक घटनाओं से वैराग्य को प्रेरित करता है और सांसारिक अस्तित्व की अस्थिरता पर बल देता है। धर्म की भूमिका। धर्म युगों में संतुलन शक्ति के रूप में कार्य करता है, मानवता को उनके कर्तव्यों की याद दिलाता है। कल्पा और आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान के बीच संबंध। कल्पा, युग और मनवंतर की चक्रीय प्रकृति आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान के कुछ सिद्धांतों से रोचक रूप से मेल खाती है। ब्रह्मांड विज्ञान में शाश्वत चक्र। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान एक चक्रीय मॉडल का वर्णन करता है, जहां ब्रह्मांड निर्माण, पालन और प्रलय, विनाश के चरणों से गुजरता है। इसी तरह की अवधारणा ऑसिलेटरी यूनिवर्स मॉडल में भी पाई जाती है, जो सुझाव देती है कि ब्रह्मांड चक्रीय रूप से फैलता और सिकुड़ता है। विशाल समय चक्र। एक कल्पा 4.32 अरब वर्षों त्रित होती है, जो पृथ्वी की अनुमानित आयु 4.5 अरब वर्ष के समान है। ब्रह्मांडीय समय का यह चौंकाने वाला पैमाना आधुनिक खगोल शास्त्रीय गणनाओं के साथ तालमेल बैठाता है। कल्पा, युग और मनवंतर का ढांचा केवल ब्रह्मांडीय समय का माप नहीं है, बल्कि एक गहन दार्शनिक संरचना है। यह हमें ब्रह्मांड की विशालता, सांसारिक जीवन की क्षणभंगुरता और ब्रह्मांडीय चक्रों के शाश्वत स्वभाव के बारे में सिखाता है। ये चक्र हमें ब्रह्मांडीय योजना में हमारे स्थान की याद दिलाते हैं, हमें धर्म और अस्तित्व के शाश्वत सत्यों के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हम आशा करते हैं कि मनहवंतर, कल्प, युगों और दिव्य शक्तियों के परिवर्तन के बारे में दी गई जानकारी ने आपको हमारी कल्पना से परे होने वाली घटनाओं पर सोचने के लिए प्रेरित किया होगा। हमारे पास ऐसे 100 से भी अधिक विषयों का संग्रह है। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और भविष्य में ऐसे और भी रोचक वीडियो देखेंगे।